हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिगिनर ट्रेडर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं मार्केट में कि उन्हें ट्रेडिंग कौन सा करना चाहिए। क्या उन्हें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या उन्हें इंट्राडे करना चाहिए, क्या उन्हें एफएनओ में ट्रेड करना चाहिए। देखिए, तीनों सेगमेंट जो होते हैं बहुत रिस्की होते हैं अगर आप ट्रेडिंग नहीं जानते हैं तो। मेरा मार्केट में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो 3 साल के एक्सपीरियंस में मुझे ये पता चला कि जो लोग शुरू शुरू में आके डायरेक्ट एफएनओ करते हैं, मतलब ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और खासकर ऑप्शन बाइंग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा जल्दी लॉस करते हैं और मार्केट से जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्की हाई रिवॉर्ड गेम होता है। सबसे खतरनाक ऑप्शन में ट्रेड करना होता है। तो मैं बिगनर को हमेशा यही सलाह देता हूँ कि पहले आप सीखिए और सीखने के दौरान आप स्विंग में ट्रेड कीजिए। उसमें क्या होगा कि आप अच्छे कंपनीज के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में जब आप पैसा डालेंगे तो आज नहीं तो कल 2-4 दिन में जब ग्रो होगा तो आपको थोड़ा टेक्निकल समझ में आएगा। और टेक्निकल को सीखने का कोशिश कीजिए, कैंडल्स को सीखिए, चार्ट को रीड करना सीखिए, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए। उससे क्या होगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग में बेहतर बनेंगे। लेकिन अब हम लोग बात करें इंट्राडे, जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है स्विंग ट्रेडिंग के मुकाबले। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आप उसको अगर लॉस दिख रहा है तो आप उसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे में आज आपने 9:15 के बाद पोजीशन बनाया तो 3:20 के पहले 3:15 के पहले आपको उसको एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके बिहाफ पे आपका ब्रोकर उस पोजीशन को काट देगा और उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि आप अगर सोच रहे हैं कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो नीचे जाता है तो आपको लॉस दिखेगा और लॉस में आपको या तो एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो आपका टाइम है मार्केट क्लोजिंग 3:30, तो आपको 3:15 3:20 से पहले उसको एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज देके उसमें लॉस बुक करना ही पड़ेगा। उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको पूरा पैसा लगाना पड़ेगा। मान लीजिए एसबीआई का एक क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको पूरे 800 रुपये चुकाने पड़ेंगे, और यही अगर आप इंट्राडे का बात करें तो इंट्राडे में आपको 5 गुना लेवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है। अगर आप 10,000 रुपये मार्केट में इंट्राडे के पर्पज से डालते हैं तो उसमें आप 50,000 का स्टॉक खरीद सकते हैं। मतलब 50,000 में एसबीआई का जितना शेयर आएगा उतना आप खरीद सकते हैं। लेकिन लेकिन 10,000 में आप एसबीआई का स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो 10,000 में जितना शेयर आएगा उतना ही आप खरीद पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा यही एक प्रॉब्लम होता है। तो ब्रोकर आपको मार्जिन देता है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो आपको एक दिन के लिए मार्जिन देता है, अगले दिन के लिए नहीं देता है। फिर आता है एफएनओ। एफएनओ में खासकर ऑप्शन बाइंग, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादातर ऑप्शन में बर्बाद होते हैं। ऑप्शन में क्यों? क्योंकि देखिए, ऑप्शन में बर्बाद होने का कारण यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ऑप्शन बाइंग में स्ट्राइक प्राइस आ जाता है, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ता है। स्ट्राइक प्राइस जैसा चलता है उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग में एक दिक्कत होता है कि डेल्टा गामा थीटा, ये जो ग्रीक्स है, ऑप्शन ग्रीक्स जिसको बोलते हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा उस स्ट्राइक प्राइस में होता है। अगर आप बिगिनर है तो ये आपके लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा समझना। ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा तो ही आपको डेल्टा गामा थीटा वेगा इस सब के बारे में समझ में आएगा। इतना जान लीजिए कि ऑप्शन थोड़ा सा खतरनाक होता है इनके मुकाबले ऑप्शन में ट्रेड करना। तो जो बिगिनर है ये सोच के आते हैं कि ऑप्शन कम पैसे में ट्रेड कर सकते हैं, 2,000 में भी ट्रेड कर सकते हैं, 5,000 में भी ट्रेड कर सकते हैं, और एक्सपायरी का दिन हुआ तो 500 में भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एक गलत थिंकिंग है। आपको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप जितना नज़दीकी एक्सपायरी होगा आपकी लॉस करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। हीरो जीरो ट्रेड में बिलीव करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है बिगनर लेवल। हीरो जीरो ट्रेड जो होता है वो एक्सपर्ट के लिए होता है, वो प्रो ट्रेडर के लिए होता है, बिगनर के लिए बिल्कुल नहीं है। तो मेरा सजेशन उन न्यू ट्रेडर्स से है कि आप अपना कैपिटल को पहले बचाइए, पहले सीखिए। तो सीखना शुरू कीजिए स्विंग ट्रेडिंग से। स्विंग ट्रेडिंग के बाद इंट्राडे में आइए, इंट्राडे के बाद ऑप्शन पे जाइए। मैं फिलहाल इंट्राडे के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे सीखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगा। और लाइव मार्केट में भी मैं ट्रेड करके आप लोग को दिखाऊंगा, और बहुत कम कैपिटल से आप लोग को दिखाऊंगा कि एक बिगिनर के लिए कम कैपिटल से कैसे शुरुआत किया जाता है। तो अगर आपको मेरा एडवाइस अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।